एक गर्भवती डिप्लोडोकस कई घंटों की पीड़ा के बाद आखिरकार अपने अंडे देती है, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं होता। वह तुरंत घोंसले को मिट्टी और पतों से ढक देती है, क्योंकि जल्द ही उसे अपने झुंड के साथ आगे बढ़ना होता है। शुरुआत में अंडे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर निकलने लगते हैं, खतरा भी उनके पीछे आ जाता है। एक ओविरैप्टर घोंसले तक पहुंच जाता है। कई नन्हे डिप्लोडोकस जन्म लेते ही उसका शिकार बन जाते हैं। जो बचते हैं वे तुरंत जंगल की ओर भाग जाते हैं। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच छिपकर वे किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। उनकी त्वचा का रंग आसपास के वातावरण में इतनी अच्छी तरह घुल जाता है कि कई शिकारी उन्हें देख ही नहीं पाते। जंगल में भोजन भी भरपूर होता है, इसलिए छोटे डिप्लोडोकस तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन जंगल पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। एक दिन कुछ खतरनाक शिकारी वहां पहुंच जाते हैं। एक नन्हा डिप्लोडोकस उनकी पकड़ में आ जाता है, लेकिन बाकी बच्चे किसी तरह भाग निकलते हैं। समय बीता है और बच्चे लगातार बड़े होते जाते हैं। उनका शक्तिशाली पाचन तंत्र लगभग हर तरह की वनस्पति को पचा सकता था। यही वजह थी कि उनका आकार बहुत तेजी से बढ़ता था। सिर्फ 1 साल के भीतर उनकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक पहुंच जाती है। अब वे इतने बड़े हो चुके थे कि कभी उनका शिकार करने वाले ओविरैप्टर भी उनसे दूर रहने लगे। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। घना जंगल उनके